मीडियाटेक स्पेशल जो हमारी चार्जिंग गैस की क्लास थी उसमें हमारा डीएमडीपी सब कुछ पहले से क्लियर था, आईडी थर्मल पहले से क्लियर था, बीबस बीपीएस वगैरह बूट कैपेसिटर वगैरह सब क्लियर था। आज हमें नया सीखने को मिला वीसीडीटी और चार्जिंग। तो वीसीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। इसका काम क्या होता है? चार्जिंग शो करवाना। क्या करवाना? या चार्जिंग दिखाना, मान लो अपनी भाषा में। तो चार्जिंग दिखाना किससे होगा? वीसीडीटी से। चार्ज एलडीओ का काम क्या होता है? पावर आईसी को इनेबल करना। चार्जर लगाने पे क्या करना? इनेबल। यानी कि जब हम चार्जर लगाएंगे तब पावर आईसी के अंदर जितने भी बक सेक्शन और एलडीओ सेक्शन क्या होंगे? इनेबल होंगे। अगर ये भी लाइन खराब हुआ तब भी आपका फोन चार्ज नहीं होगा ऑफ कंडीशन में। ऑन कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि ऑन किससे हो रहा? पावर आईसी बटन से। तो जब भी आपके फोन में नो चार्जिंग की प्रॉब्लम आए और डीसी चार्जर एम्पियर कंजप्शन ले रहा हो मीडियाटेक में, तो समझ लेना कि आपको बीबस वगैरह बीपीएस वगैरह बीबेड और आपका चार्जर आईसी वगैरह चेंज नहीं करना। इसमें आपको दो लाइनों को चेक करना है। एक वीसीडीटी की लाइन में लगे हुए कंपोनेंट, वोल्टेज, जीआर सारे। तो जैसे मेरे पास अभी एक मोबाइल है, फिलहाल फोन तो चार्जिंग से संबंधित नहीं है, सिर्फ आपको वोल्टेज वगैरह चेक करवाना बता रहा हूं, ठीक है। वीवो का है ये वीवो का Y17 Y15 दो में से कोई मॉडल है, Y15 है शायद, Y15 Y17। इसके अंदर अगर मुझे वीसीडीटी फॉलो करना हो, वीसीडीटी ढूंढना हो, तो ऑप्शन मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? आप वीसीडीटी ढूंढने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होना चाहिए बोर्नियो के अंदर? बताओ। अब तुम बताओ, अगर वीसीडीटी की लाइन को मैं ढूंढना चाहूं इस मदरबोर्ड में, तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए बोर्नियो के अंदर? स्कीमेटिक डायग्राम वही एक ही होता है। स्कीमेटिक तुम बताओ केदार। लेआउट तो वही स्कीमेटिक में तो आता है, लेआउट डायग्राम उसी में तो आता है सब। बताओ। तो बिट मैप हो गया, ठीक है। तुम बताओ अभिषेक। स्कीमेटिक बिट मैप तुम बताओ। हाँ वो बोर्नियो में है, स्कीमेटिक तो है ही है। स्कीमेटिक और कोई ऑप्शन है? जब इसमें नहीं होगा तो मॉक्सिम भी नहीं होगा। जिसका स्कीमेटिक है क्या क्या है, मतलब तुम्हारा कहने मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस फोन का मुझे वीसीडीटी ढूंढना हो तो मेरे पास क्या क्या है ऑप्शन होना चाहिए जो इजी काम हो जाए। हार्ड तो होता नहीं है। स्कीमेटिक और बिट मैप आपने बताया, कुछ लोगों ने बताया कुछ लोगों ने नहीं बताया। अभी मैं सबका जवाब भी नहीं दिया कि आपने सही बोला है। अब लोग तुम बताओ। इन आउट वोल्टेज ढूंढ लोगे? वो वोल्टेज है, बताओ। एक तो स्कीमेटिक बता दिया, दूसरा क्या रहेगा? डायग्राम में एक ही स्कीमेटिक डायग्राम वो एक ही है। और किसको पता? जिसको पता हाथ खड़ा करें। तुम बताओ। हाँ बिट मैप तुम बताओ। दो हमारे पास दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है पावर आईसी। फिर तो भाई बिट मैप भी नहीं है, फिर स्कीमेटिक नहीं, तो फिर पावर आईसी के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा ना। फिर वही जंपर करके बीप करवाना पड़ेगा, रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा आजू बाजू में ऐसा करके, है ना। तो तीन ऑप्शन होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हार्ड होता है थोड़ा, दो ऑप्शन इजी होते हैं। दो ऑप्शन इजी कौन से होते हैं? स्कीमेटिक और बिट मैप। तो मान लो वीवो का वैसे भी हमारे पास क्या नहीं है, स्कीमेटिक नहीं मिलता, तो इसका क्या मिलता है? बिट मैप। तो इसका पावर आईसी कहाँ लगा है? यहाँ पे लगा है। अभी वीवो का Y17 में जो पावर आईसी लगा है वही सेम आपकी पावर आईसी मीडियाटेक के 6 में लगा है, Xiaomi में, रेडमी के Xiaomi में यही पावर आईसी उसमें भी लगा है। कौन सा? वीवो Y15 Y12 Y17 कौन सी पावर आईसी लगी? MT 6357।
तो जाहिर सी बात है यही पावर अगर उसमें भी लगी तो सेम बॉल होगा कि नहीं होगा। अब हमें वीवो के फोन में क्या मिलता है, बिट मैप। तो बिट मैप में आपको पता है कि बॉलों में एक तो बॉल के नाम भी लिखे होते हैं, प्लस उस लाइन का क्या नाम होता है, प्लस उसमें क्या जीआर होता है, मतलब बॉल नेम, लाइन नेम और प्लस जीआर ये लिखा होता है। किसी किसी में चलो नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ बॉल नाम लिखा, तो बॉल नाम से भी हमारा काम हो जाता है। तो हम इस मदरबोर्ड में चेक करने वाले हैं कि वर्किंग वोल्टेज क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको वर्किंग वोल्टेज दिखाऊंगा, फिर किस तरह से फॉलो करना है ये बताऊंगा। तो जैसे कि अभी ये फोन में सिर्फ क्या निकला एमएमसी, क्योंकि ये सेट हमारे पास सिर्फ एमएमसी चेंज करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। बाकी सारा कुछ उसका ओके, चार्जिंग वगैरह, सीपीयू वगैरह सब कुछ ओके। तो अभी हमारा सिर्फ काम है बीसीडीटी चेक करना, चार्ज एलडीओ को चेक करना, उसमें लगे रजिस्टर, उसमें वोल्टेज कितना होता है कितना नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन है कि वीवो का हमारे पास सिर्फ क्या अवेलेबल है, बिटमैप। तो अभी देख लो चार्जर इंटरफेस के अंदर चार्जर आईसी जो पावर आईसी जो लगी है 6357 लगी है। इसमें VCDT का कनेक्शन है बोर्ड नंबर T11, चार्ज एलडीओ कनेक्शन है R11। तो अभी हमें वीवो का क्या ढूंढना है, यहाँ पे Y17 लेना है, Y17 इसका क्या लेना है, बिटमैप। तो अगर हम T11 पे क्लिक करते हैं तो ये सीधे ले जाएगा हमें उस रजिस्टर के पास, सीधे लाइन ले जाएगा। अब वो रजिस्टर मिल गए तो वहीं पे हमें 5 वोल्ट भी चेक करने को मिल जाएगा। यहाँ पे R11 क्या लिखा है, चार्ज वैल्यू, T11 क्या लिखा है, VCDT लिखा है, R11 ये T11। तो पहले आपको नो चार्जिंग में मीडियाटेक के अंदर एम्पियर वगैरह सब कुछ ले रहा है, तो सबसे पहले VCDT चेक करना है। क्या चेक करना है, VCDT। तो VCDT जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे पहले ये कहाँ ले जाएगा, रजिस्टर के पास, जहाँ पे R1 और R2 लगा हुआ रजिस्टर के पास ले जाएगा तो वहाँ पे 5 वोल्ट मिल जाएगा। अब ये रजिस्टर कहाँ लगे, बोर्ड में देखते हैं, ये आपके लगे हैं चार्जर आईसी के पास। तो पावर आईसी ना निकाल के पहले मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, वोल्टेज कितना, 0.5। भाई कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तो हमारा सर्किट ओके है, पर यहाँ से वहां तक सप्लाई नहीं पहुंचते, तो यहाँ पे जीआर भी चेक कर लेना। तो जीआर किसका आएगा, रिटर्न पावर का आएगा, पता चल जाएगी कनेक्टिविटी ओके, कनेक्शन ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 रजिस्टर मिल रहे हैं। ये R1 जो रजिस्टर लगा है वो किससे जुड़ा, बी बस से। R2 किससे लगा है, ग्राउंड से। तो आप इस रजिस्टर में चाहे 0.5 चेक कर लो, चाहे इस पे चेक कर लो। अब ये रजिस्टर कहाँ लगे, मदरबोर्ड में, इस आईसी के पास। तो यहाँ पे ये आईसी लगी, राइट, ये लगा है, यही ना। बड़ा वाला जो रजिस्टर ये R1 है और ये वाला रजिस्टर R2 है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 330 की। हालांकि मदरबोर्ड में जब रजिस्टर फिक्स होता है तो कभी कभी क्या होता है, वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है। बाहर निकालोगे तो प्रॉपर वैल्यू आएगा, तो कभी यहाँ पे 330 की जगह थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 320 भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं इस रजिस्टर की आपको वैल्यू चेक करवा देता हूँ। तो मीटर को किस मोड पर रखना है, अब यहाँ पे कितने के का, 99 का। इसका रीजन मैंने को बता दिया, क्योंकि जब मदरबोर्ड में ये रजिस्टर फिक्स होगा तो उसकी जीआर हो सकता है
तो आपको क्या करना है, इसको बाहर निकाल कर चेक, क्या चेक करना है, बाहर निकाल कर चेक करना। ऊपर वाला रजिस्टर ग्राउंड ये 39 के का होना चाहिए, 35 के, हाँ चल जाता, 35 के का है ना तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिखा रहा है, आप ये वाला दिखा रहा है 100 के का, कितने का, तो आपको लग रहा है रजिस्टर खराब है। और आपको ये भी बताया था रजिस्टर अगर चेक करना तो बाहर निकाल के मदरबोर्ड से, अगर बाहर निकालने में भी 100 के तो खराब है, और बाहर निकालने पे 330 की आ रहा है तो सही है। ये तो आपने चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, लगाना है चार्जर, क्या लगाना है, चार्जर लगाना है। और कितना वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्जर लगाना है। तो R1 रजिस्टर के एक साइड कितना चेक करना है आपको, 5 वोल्ट, और दूसरा साइड कितना चेक करना है 0.5। तो देखिए इधर आपको मिलेगा 5 वोल्ट आ रहा है, अब इधर कितना मिलना चाहिए 0.5 आ रहा है। तो ये हमारा डिवाइडर सर्किट क्या है, ओके। अगर यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है तो फॉल्टी है, या बिल्कुल कम मिल रहा है तो फॉल्टी, तो आपका फोन चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह से VCDT में आप वोल्टेज चेक कर लो, वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है तो हमारा डिवाइडर रजिस्टर ओके, सर्किट ओके। अब आपको ये पता करना है कि ये लाइन पावर IC से जुड़ा है या नहीं, तो यहाँ पे क्या चेक कर लेना, GR। तो यहाँ पे आपको 400 500 600 तक की GR देखने को मिलेगा, इसमें चेक कर लो GR आ गया। तो ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है आपका पावर IC से, यानी कि ये लाइन आपकी पावर IC से ओके है, ठीक है, पता चल गया। क्योंकि ये मदरबोर्ड हमारा ओके है, तो ओके वाले वोल्टेज चेक कर लिया आपने। आपको यही दिमाग में रखना कि इतने वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर GR नहीं आ रहा, सिर्फ वोल्टेज आ रहा, तो मतलब ये लाइन आपकी पावर IC से डिस्कनेक्ट है। तो आप पावर IC उठाओ और यहाँ से वहाँ बीप मोड में चेक कर लो, T11 में, मतलब ये IC के अनुसार बीप कर गया, कनेक्शन ओके, तो पावर को रिवोल्व कर दो तो चेंज कर दो, अगर नहीं तो पावर चेंज कर दो। अब कौन सी लाइन चेक करना है, चार्ज LDO। कौन सी लाइन चेक करना है, चार्ज LDO। यहाँ पे चार्ज LDO हमारा स्कीमेटिक कहता है कि R11, ये ना उसके बाजू में तो है नीचे साइड, R11 करेगा CHR LDO। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें मिलेगा यहाँ पे एक ही रजिस्टर मिलेगा, वो कैपेसिटर है। रजिस्टर के ऊपर क्या लिखा है, बस यहाँ पे इसमें सिर्फ R1 लगा, क्या लगा है, R2 कहाँ लगा इसके, तो इस रजिस्टर के ऊपर कितना चेक करना है आपको, और यहाँ पे कितना चेक करना है 2 वोल्ट। तो मैं आपको ये पावर IC के पास चेक करवा देता हूँ। अब यहाँ से ये रजिस्टर आपके, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर देखो लगा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये रजिस्टर। इस रजिस्टर की पहले क्या चेक करा दो आपको, वैल्यू।
और यहाँ पे कितना है 4K। तो 4K क्यों आ रहा है? क्योंकि मदरबोर्ड में लगा है। अगर इसको हम बाहर चेक करेंगे तो 7.2, क्योंकि इसमें स्कीमेटिक में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लगा है स्कीमेटिक में, देख लो। स्कीमेटिक में 4 एलडीओ में यही ना, रजिस्टर आपको एक लगा हुआ 7.5 के, मतलब समथिंग 7 पे। कितने परसेंट लगा? 1%, मतलब एक ही लगा है। किससे जुड़ा हुआ है? वीपस से जुड़ा है, ठीक है। अब ये रजिस्टर के एक साइड आपको कितना वोल्टेज चेक करना है? 5, और दूसरा साइड कम समथिंग 2 वोल्ट आना चाहिए। यहां पे चेक करोगे तो ये आपका 5 आ गया, और इधर कितना चेक करना है? 2 आ गया, 2 वोल्ट समथिंग 2.8 तक। अगर ऐसा वोल्टेज मिल रहा है तो आपका 4 एलडीओ सर्किट भी ओके है, ठीक है। तो किस तरह से टेस्टिंग करना है ये मैंने आपको बता दिया। कब करना है, किस फॉल्ट में करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मीडियाटेक नो चार्जिंग पार्ट 2 स्पेशल में आपको ये लाइनें चेक करना है। नहीं, परसेंटेज ना पढ़ने पे वो तो फेक चार्जिंग हो गया, स्लो चार्जिंग। नो चार्जिंग पे मतलब आपका 6 पोर्ट के अंदर चार्जिंग तो मतलब एम्पियर तो शो हो रहा है, और डिस्प्ले में चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, और फोन आपका चालू भी है, ऐसा नहीं कि डेड हो। तब आपको क्या करना है, इस लाइन को फॉलो करना। हाँ, मतलब चार्जर आपका एम्पियर दिखा रहा है कि हाँ चार्ज कनेक्टेड है, पर डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा, ठीक है।